हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GVTS कर्रा में। तो आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस क्लास में हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों 20 में से 15 सही हो जाता है तो समझिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और जिनका 15 से नीचे सही हो रहा है उनको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपको क्या करना है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास 20 प्रश्नों का है। इसमें आप कितना सही करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, अमीरी दिखाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीरी दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में कैसा भाव दिखा? दुख के, खुशी के, संतोष के, असंतोष के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतोष के। लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में असंतोष भाव दिखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? खीरा, बिस्किट, बादाम, इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने लेखक को खाने के लिए निमंत्रण देता है क्या? खीरा खाने के लिए निमंत्रण देता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? घर की तरफ, नवाब साहब की तरफ, खिड़की की तरफ, स्टेशन की तरफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? समांत वर्ग, सामान्य वर्ग पर, गरीब जनता पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समांत वर्ग पर चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? पहला ऑप्शन है अखबार, दूसरा है पत्रिका, तीसरा है पुस्तक, चौथा है खीरा। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, नवाब साहब ने खीरा खरीदा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? काटकर लेखक को दे दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, काटकर सूंघा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया, काटकर खा गया। तो नवाब साहब थे जो खीरों को काटकर खाया नहीं, सूंघा और उससे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काटकर सूंघा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? लेखक से बात करना, मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, खीरा खाना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मंझले दर्जे में यात्रा करते देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, नवाब साहब ने खीरों की छाछ का क्या किया? खा गए, बच्चे को दे दिया, लेखक को दे दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इच्छा नहीं है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक ने ट्रेन में सेकेंड क्लास का टिकट क्यों लिया था? नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, आराम से यात्रा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया था क्योंकि वह नई कहानी के बारे में सोच सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शकील शब्द का क्या अर्थ है? आसानी से ना पचने वाला, आसानी से पचने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, सफल होने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आसानी से ना पचने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? दुकानदार ने, नवाब साहब ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नवाब साहब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, खा गए, इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उससे खाया नहीं, सूखा और खिड़की से क्या किया था? बाहर फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खिड़की से बाहर फेंक दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवाब साहब का साहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? बात करना, जेब से चाकू निकालना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भाव परिवर्तन करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सफ़ेद पोश का शब्द क्या अर्थ है? सफ़ेद कपड़ा, भद्र व्यक्ति, व्यवसाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भद्र व्यक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानता है? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खीरा बेचने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के अलावा कोच में कितने व्यक्ति थे? 4, 3, 1, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लेखक के अलावा कोच में मात्र एक आदमी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, तस्लीम शब्द का क्या अर्थ है? सम्मान, उपरोक्त में से कोई नहीं, तलाश करना, तसल्ली देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सम्मान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था? खीरा, आम, अंगूर, तरबूज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था? खीरा रखा था। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।